स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। हम पोषण नैदानिक आहार उपचार देख रहे थे। आहार विशेषज्ञ के बारे में हम जान रहे थे कि वो किस प्रकार से रोगों से ग्रसित रोगी को किस प्रकार से आहार उपचार द्वारा ही सही करते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के अपने जीवन चक्र के अवस्थाओं तथा स्तरों के बारे में पोषक आवश्यकता को भी हम समझे। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से जो पोषण आहार विशेषज्ञ हैं वो किस प्रकार से किन चीजों को देख के उनकी भौतिक दशाओं, रोजगार, जाति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देख के पसंद नापसंद तथा उनके पारिवारिक जीवन को देख के भी उस आहार तालिका का मेंशन करते हैं। इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के अपने कौशलों को बारे में भी जाना जो हम इस चैप्टर को पढ़ के हम सक्षम होते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है। और एक बात जरूर सुनिएगा कि जो भी जहां से भी ना समझ में आए उस चीज को उस कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर किसी भी चीज से संबंधित आपको होम साइंस से लेके कोई भी चीज अगर जानकारी लेनी है, जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है। यहाँ से देखना था कि स्वास्थ्य लाभ में योगदान देता है, अर्थात स्वास्थ्य लाभ में क्या योगदान देता है। समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में बेहतर रोगी देखभाल संबंध के रूप में समग्र देखभाल सेवाओं की बेहतर क्षमता को बढ़ावा देता है और बेहतर जीवन तथा स्वास्थ्य लाभ में योगदान देता है। ये सही बात है। जब आहार विशेषज्ञ द्वारा हम उस आहार तालिका को सही स्टेप में फॉलो करते हैं तो ये सारी चीजें क्या होती है, अपने आप सब सही हो जाते हैं। फिर चाहे स्वास्थ्य लाभ में योगदान हो के, या क्षमता को बढ़ावा देने में हो, या फिर बेहतर रोगी देखभाल प्रबंधन में हो के, है ना। अब यहाँ से देखना है, यह ध्यान में रखना चाहिए कि चिकित्सक ही रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं, जिसमें पोषण भी सम्मिलित है, को पूरा करने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब चिकित्सक ही तो मूल रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। क्यों क्यों नहीं उत्तरदायी होंगे? क्योंकि जो रोगी है वो जब क्लिनिकली अपनी रोग को दिखाने जाता है तो जो चिकित्सक है वही तो जानते हैं कि इस रोग से ये ग्रसित है, तो इस रोग से ग्रसित है तो इस रोग को समाप्त करने के लिए इस पोषण आहार की जरूरत है। तभी वो पोषण भी सम्मिलित करते हैं जब वो रोगों को समझते हैं। जब रोगों को समझते हैं तो उसी रोग से संबंधित पोषण आहार बनाते हैं, है ना। उसी बात को इसमें मेंशन किया गया है। अब आगे देखते हैं, डॉक्टर आहार के बारे में बताता है। अब देखिए क्या बताता है, कौन? डॉक्टर आहार के बारे में। इसको लागू करने के लिए चिकित्सक आहार विशेषज्ञ पोषण चिकित्सक पर निर्भर रहता है। अर्थात जिस डॉक्टर के यहाँ आप जाके अपना चेकअप करवाते हैं, खैर ये मान लीजिए हाँ, पहले यही समझिए, जिस डॉक्टर के पास आप जाके अपने रोग का इलाज करवाते हैं ना, वो डॉक्टर वह डॉक्टर किस पे डिपेंड रहता है? चिकित्सक आहार विशेषज्ञ पोषण चिकित्सक पर निर्भर रहता है ना। वो डॉक्टर किस पे निर्भर रहता है? जिस डॉक्टर के पास, मान लीजिए आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उस डॉक्टर के पास गए चेकअप करवाने के लिए, वो डॉक्टर बता दिए कि आप इस प्रकार से मेंटली डिस्टर्ब हैं, या इस प्रकार से आप ये क्या है, डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर इस प्रकार से आप टीबी से ग्रसित हैं, कैंसर से ग्रसित हैं। तो जब वो ग्रसित बताएंगे ना, तो वो डॉक्टर किसके ऊपर और डिपेंड होंगे? आहार चिकित्सक के ऊपर डिपेंड होंगे। और क्यों उनके ऊपर होंगे निर्भर?
निर्भर क्यों होंगे? क्योंकि उन्हीं के परामर्श से उस रोग की पोषणात्मक आहार द्वारा उस रोग को समाप्त करेंगे। अर्थात पोषण आहार तालिका बनाएंगे आपके लिए। तो उसी बात को बताया गया है कि वो उनके ऊपर क्या होते हैं, पोषक चीजें। और ये सब जान जाइए ना कि ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये जो जो हमने 3 टाइप्स के डॉक्टर पढ़ लिए हैं ना, तो ये हर डॉक्टर तो अपने उसमें लिख देते हैं कि ये चीजें ना खाइए, ये चीजें खाइए पीजिए। लेकिन देखिए जो ये एम्स हो गया है ना, ऐसे बड़े बड़े जो डॉक्टरी है ना, तो वहां पे ऐसे पोषक चिकित्सक सलाहकार होते हैं, वहां पे आहार विशेषज्ञ होते हैं, जैसे एम्स वगैरह है ना। तो इन सब जगहों पे ना डॉक्टर अपना काम करता है ट्रीटमेंट का, और उसके बाद से डॉक्टर उस रोग को बता देता है, और उससे संबंधित आहार विशेषज्ञ क्या करते हैं, जो एम्स वम्स होता है ना, वो आहार विशेषज्ञ आहार पोषण तालिका द्वारा उनके दवाओं को मेंशन करता है, उसके साथ मेंशन करता है। आप देखते हैं वहां पे दवाएं तो कम दी जाती हैं, वो नर्स नर्स आके टाइम टू अकॉर्डिंग दे देती हैं, लेकिन उसके साथ वहां पे भोजन भी दिया जाता है कि सुबह को क्या है, बटर वाला ब्रेड है। इस नंबर में देखते हैं ना, जो जो रोगी वहां पे भाई इतने ग्रसित रोग होंगे एम्स ओम्स में जाने वाले, तो ये तो होगा नहीं कि आज गए और वो हमें क्या है वायरल बुखार है, हम आज गए उनसे दिखा के आ गए। नहीं ना भाई, गंभीर समस्या के लिए ही तो एम्स वगैरह हॉस्पिटल में जाएगा कोई, तो वहां पे वो रहेंगे, वो रोक लिए जाते हैं। और देखते हैं ना सुबह के ये होता है कि इस नंबर में क्रीम वाले ब्रेड और दूध देना है, इस नंबर में दलिया और दूध देना है, इस नंबर के रूम में छाछ और दही देना है, होता है ना, देखते हैं ना सुबह को ऐसे ऐसे उसमें डाइट का काम भी होता है दवा के साथ। और टाइम के अनुसार आके नर्स दवा दे जाती हैं, फिर चाहे बच्चों को इलाज के लिए ले लीजिए या फिर बूढ़े बुजुर्गों के लिए। तो ये खैर बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है। और ये जो लोग डॉक्टर होते हैं ये तो अपने पर्चे पे खुद ही लिख देते हैं और खुद बता देते हैं कि ये इन चीजों को अपने खाने में मेंशन करिए या फिर ना मेंशन करिए। तो इसी बात को बताया गया है कि इसको लागू करने के लिए चिकित्सक आहार विशेषज्ञ पोषण चिकित्सक या फिर आहार विशेषज्ञ पर निर्भर रहता है। कौन? डॉक्टर। ये जो एम्स वम्स होते हैं ना, तो इस क्रिया द्वारा वहां पे चेकअप होती है। अब आगे देखते हैं। आज आहार विशेषज्ञ मेडिकल टीम का एक अभिन्न हिस्सा है, जो कि चिकित्सीय उपचार की मुख्य धारा में तेजी से जुड़ता चला जा रहा है। तेजी से जुड़ता चला जा रहा है। कौन? आहार विशेषज्ञ जो है मेडिकल टीम में, ये भी जुड़ते जा रहे हैं। अर्थात आप ये ध्यान दीजिए कि होम साइंस की शिक्षा ग्रहण करके, होम साइंस पढ़ के आप एक डॉक्टर भी बन सकती हैं। और कौन सी डॉक्टर बन सकती हैं? आहार विशेषज्ञ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये चिकित्सक है ना, बड़े बड़े एम्स की मैं बात बता रही हूँ, ये सही बात है कि जो ये बड़े बड़े डॉक्टर है ना, ये फिर चेकअप तो कर लेते हैं, आहार विशेषज्ञ पे आके डिपेंड होते हैं कि हाँ अब ये मान लीजिए मस्तिष्क से कोई संबंधित समस्या है, हड्डी से लेकर कोई संबंधित समस्या है, गंभीर ऐसी कोई बीमारी है कि उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी है, तो फिर वो पोषक चिकित्सक से ध्यान लेंगे। तो आप देखिए होम साइंस की आप तैयारी कर रही हैं, तो इसकी भी इसके साथ आप वैकेंसी डाल सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं, डाइटिशियन की भी, आहार विशेषज्ञ की भी। जो मेडिकल टीम में अब क्या हो रहा है, यह मुख्य धारा तेजी से जुड़ता चला जा रहा है, अर्थात तेजी से जब बढ़ रहा है ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता पड़ेगी, ये जान लीजिए, बहुत ही जरूरी चीज है आपके लिए। अगर पढ़ रही हैं तो ध्यान से पढ़ते चलिए, मजे से रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को पाके रहिए। आगे देखते हैं। आहार विशेषज्ञ, हाँ यहाँ तक देख लिए थे। आहार विशेषज्ञ का मूलभूत उत्तरदायित्व है कि रोगी की
पोषण स्थिति का मूल्यांकन करके पोषण आवश्यकताओं, विभिन्न बीमारियों, रोग अवस्थाओं, पोषण आवश्यकताएं परिवर्तन होती हैं। अर्थात जो आहार विशेषज्ञ है ना, अब मान लीजिए एम्स वगैरह है ना, तो जो आहार विशेषज्ञ है ना, तो एक बार फिर उनकी टीम आती है। उनकी जब टीम आती है तो वो देखते हैं कि इस रोग को हमने ये आहार तालिका मेंशन किया था, अब उसका मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं कि उस रोगी का मूल्यांकन करते हैं कि ये इस पोषक आहार से सही है, तो विभिन्न बीमारियों, रोगी की अवस्था और अवस्थाओं के परिवर्तित देख करके ना फिर उसके आहार तालिका को आगे बढ़ाते हैं, है ना। विश्लेषण करें और सुनिश्चित करें कि रोगी के उचित आहार और पर्याप्त पोषण देखभाल मिल रही है। साथ ही पोषण देखभाल योजना विकसित करना और अस्पताल में भर्ती भर्ती अथवा बाह्य रोगी विभाग, ओपीडी, क्या है, बाह्य रोगी विभाग, ओपीडी के लिए, ओपीडी में रोगी को उचित हिदायतें देकर उन्हें लागू करना भी उसका दायित्व है ना। अर्थात जो रोगी है, जो रोग से क्या है, ग्रसित है, वो उसका पूरा मूल्यांकन करता है। कौन? जो आहार विशेषज्ञ है, उसका पूरा मूल्यांकन करते हैं आहार विशेषज्ञ। और फिर चाहे वो भर्ती जो व्यक्ति होके वहां पे, या फिर जो बाह्य रोगी होके, अर्थात जो ठीक होके अब वहां से जा रहा होके, उसी को क्या कहते हैं, बाह्य रोगी को। नोट करिएगा, यहाँ पे नोट करवा देते हैं, पूछ लेता है। बाह्य रोगी को जिसे क्या कहते हैं, ओपीडी, ओपीडी कहते हैं। ओपीडी का अर्थ समझ लीजिए। ओ का मतलब होता है आउट, आउट। पी का मतलब होता है पेशेंट, पेशेंट। और डी का मतलब होता है डिपार्टमेंट, है ना। समझ में आया ना। ओपीडी का मतलब होता है, जो यही दे दिया है, बाह्य रोगी विभाग। हिंदी आसान ना समझा करिए, इंग्लिश तो फिर भी समझ में आता है कि ओपीडी, ओपीडी क्या है। लेकिन अब देखिए हिंदी में उसे क्या कहते हैं, बाह्य रोगी विभाग। ओपीडी को हम क्या कहते हैं, बाह्य रोगी विभाग, है ना। और जिसे क्या कहते हैं, ओपीडी का मतलब क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, है ना। अर्थात बाह्य रोगी विभाग। आउट का मतलब हो गया बाह्य, पेशेंट का मतलब हो गया, आपको पता होगा कि रोगी, और डिपार्टमेंट का मतलब हो गया विभाग। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया ना। अच्छे से समझ में आया होगा तो यहीं पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आइए आगे देखते हैं। विभाग में रोगियों को उचित हिदायतें देकर उन्हें लागू करना भी उसका दायित्व है। किसका दायित्व है, आहार विशेषज्ञ का। और यहाँ पे बैठे हैं, देखिए कौन, यही है हमारे आहार विशेषज्ञ, है ना। यही आहार विशेषज्ञ इस पूरे चैप्टर को संभाल रहे हैं, है ना। अब आइए आगे देखते हैं। व्यक्ति में अच्छे पोषण को बनाए रखने के लिए सामान्य और डॉक्टरी दोनों प्रकार के आहारों की योजना बनाई जाती है। यह डॉक्टरी पोषण चिकित्सक आहार विशेषज्ञ द्वारा भोजन के प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करने की आवृत्ति, बीमारी का निदान और डॉक्टरी द्वारा दिया गया नुस्खा, स्वास्थ्य स्थिति और भौतिक दशा जिसमें खाने वाले भोजन को खाने, चबाने, निगलने, पचाने और शोषण करने की क्षमता की सम्मिलित है। भूख का एहसास, शारीरिक गतिविधियां और जीवन शैली आहारी और सॉरी आहारी और दूसरी खाई जाने वाली वस्तुएं, सांस्कृतिक जाति प्रथाएं तथा धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात देखिए, यहाँ तक समझने की कोशिश करिए। जो आहार विशेषज्ञ है, व्यक्ति में अच्छे पोषण को बनाए रखने के लिए सामान्य डॉक्टरी, फिर चाहे वो डॉक्टरी हो के या दोनों प्रकार के आहारों की योजना बनाई जाती है। यह डॉक्टरी पोषण चिकित्सा या आहार विशेषज्ञ द्वारा जो बनता है ना, वो विभिन्न प्रकार से बनता है ना, वो रोगी के स्वास्थ्य स्थिति को देख करके, भौतिक दशा अर्थात उसके घर की स्थिति को देख करके, जिसमें खाने वाले भोजन को खाने,
चबाने, अर्थात वह उस भोजन को चबा पा रहा है कि नहीं, उस व्यक्ति को निगलने में ना परेशानी हो क्या। वह व्यक्ति अगर वो नहीं चबा पा रहा है तो ठोस वाले भोज्य पदार्थ नहीं लिखेंगे, चबा नहीं पा रहा है तो, निगल नहीं पा रहा है तो ठोस भोज्य पदार्थ तब भी नहीं लिखेंगे, तरल पदार्थ को करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब चबा ही नहीं पा रहा है तो निकलेगा कहाँ से, है ना। तो तरल भोज्य पदार्थ को इस वैसे आइटम को वो डालेंगे उन चीजों से संबंधित कि वो उस भोज्य पदार्थ को चबा ले, निगल ले तथा पचा भी ले। जब ठोस भोज्य पदार्थ रहेंगे तो वो ज्यादा जटिल होते हैं, तो उसे पचा भी नहीं पाएगा। अर्थात तो सरल भोज्य पदार्थ को दो जिससे वो पचा भी ले, अवशोषण भी कर ले, करने की क्षमता भी सम्मिलित है। भाई जब अवशोषण करेगा तभी तो उस पोषक तत्व से संबंधित जो भी पोषक तत्व मिलना है वो अवशोषण के द्वारा हमारे ब्लड में मिलेगा। और कैसे मिलेगा? जब हम उसे चबाएंगे, लार के द्वारा उस भोज्य पदार्थ को चबाएंगे, खाएंगे, फिर निगलेंगे, फिर पचाएंगे, और पचाने के बाद जो भी अपने पोषक तत्व हम खा रहे हैं और जो खाद्य पदार्थ सॉरी जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तथा पाचन के बाद वो उस खाए गए भोज्य पदार्थ में से आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं जो मिलेंगे वो अवशोषण होंगे। और कहाँ अवशोषण होंगे? जहां जहां जाना है। और कहाँ कहाँ जाना है? हमारे ब्लड के जरिए जो भी कार्बोहाइड्रेट जहाँ जाना है वहां जाएगा, प्रोटीन जहाँ जाना है वहां जाए, अर्थात अमीनो अम्ल जहाँ जाना है वहां जाएगा, विटामिन जहाँ जाना है वहां वहां जाएगा, खनिज लवण जहां जाना है वहां जाएगा। सारे पोषक तत्व अवशोषण होंगे जो रक्त के माध्यम से। और क्या होगा कि क्षमता भी सम्मिलित है, जिससे क्या होगा, उस रोगी का रोग समाप्त होगा, है ना। इसी के द्वारा इन कार्यों को वो करेगा ही नहीं तो कैसे रोगी सही होगा, है ना। किसी भी रोगी को देखे है ना आप कि दवा के साथ खाने में भी परहेज किया जाता है या फिर खाने में भी ध्यान दिया जाता है तभी वो सही होगा। बस दवा से तो कोई नहीं सही होगा। होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं ना ये खाना खाने के पहले, ये खाना खाने के बाद। तो क्यों बोलते हैं वो खाना खाने के पहले? क्यों? क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो हमारे एंजाइम को सक्रिय बनाती होंगी कि हाँ इसके बाद ये खाना खाएंगे तो वो खाना उन्हें पाचन में आराम देता होगा। किसी किसी बच्चे को जब पाचन नहीं हो पाता है तो आप देखते हैं ना, तो दवा क्या होती है, आपको खाना खाने के पहले दे दी जाती है ताकि पाचन वाले जो एंजाइम है वो सक्रिय हो जाए, सक्रिय होके कार्य करें, है ना। तो इसीलिए दवा क्या करते हैं, डॉक्टर साहब दे देते हैं, अच्छा पाचन नहीं हो पा रहा है, बच्चा बार बार उगल ले रहा है, उल्टी कर दे रहा है, तो ठीक है ये खाना खाने के 10 मिनट पहले दवा दीजिए। तो आप 10 मिनट पहले दे देती हैं तो पाचन वाली एंजाइम क्या करती हैं, अपना कार्य सही से करती हैं। और कैसे करती हैं? जो वही खाना खाने के पहले वाली दवा दी हैं उस दवा द्वारा पाचन एंजाइम सही कार्य करने लगता है, और जिससे उसके बाद आप दूध देती हैं, खाना देती हैं, तो बच्चा क्या करता है, पचा लेता है। और जब पचा लिया बच्चा तो उसका पोषक तत्व मिल गया, और पोषक तत्व मिल गया तो आपके रक्त में पहुंच गया, रक्त में पहुंच गया तो एनर्जी मिल गया बच्चे को, जो भी पोषक तत्व मिलना है वो मिल गया। एनर्जी, एनर्जी है चाहे प्रोटीन है चाहे विटामिन है चाहे जो भी है खनिज लवण, मिल गया बच्चे को। तो वही बात कहा जा रहा है कि इन चीजों को क्या करता है, जो ये आहार विशेषज्ञ हैं इन चीजों को ध्यान दे के देते हैं। समीक्षा भी सम्मिलित है, भूख का एहसास, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, कुछ आहार ऐसे होते हैं जो भूख का एहसास दिलवाते हैं, जैसे विटामिन डी, शारीरिक गतिविधियां और जीवन शैली। अर्थात तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सबकी जीवन शैली। अब किसी की जीवन शैली है कि 4 बजे उठना है तो उठना है, भले ही हाथ पैर में दर्द होखे, तो ये कोई जीवन शैली है? अब भाई वो 4 बजे उठ रही हैं तो उनके अनुसार वो डॉक्टर जो आहार विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार उनकी आहार डाइटिशियन दवा देंगे कि 4 बजे उठ रही हैं तो उसके अनुसार उनके आहार में उसका ध्यान रख के देंगे, उनके पोषण आहार आहार तत्वों को बढ़ा देंगे। 4 बजे उठने का मतलब ये थोड़ी ना, अगर कोई परेशान है तो 4 बजे उठ के किए जा रहा है कार्य को तो उसके पोषक आहार तालिका को भी तो सही करना पड़ेगा, तब तो वो उठेगा भला। आहारी
आइए आगे देखते हैं। आहारी दूसरी खाई जाने वाली वस्तुएं, अर्थात वही वेज और नॉनवेज में फर्क, अर्थात नॉनवेज है तो उसको भी देखेंगे। सांस्कृतिक, बहुत जगह सांस्कृतिक कल्चर ऐसे है कि हाँ नहीं हम खाते हैं ये सब चीजें, तो उसमें उन चीजों को नहीं मेंशन की जाएगी। जातीय प्रथाएं, उनकी जातीय प्रथाएं ये है, दूध वाले आइटम नहीं खाएंगे, डेयरी वाले प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। जबकि डॉक्टर तब सलाहकार ये देखेगा आहार विशेषज्ञ की आप लहसुन प्याज भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उन चीजों से बनी हुई प्रोडक्ट खाएंगे कि नहीं खाएंगे, है ना। तो उन चीजों को ध्यान में रख के वो ध्यान देगा, विश्वास को ध्यान में रखकर किया जाता है ना। आओ डॉक्टरी पोषण विशेषज्ञों तथा आहार के विशेषज्ञों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले कुछ मूलभूत शब्दों की जानकारी प्राप्त करें। अब चलिए जानकारी हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में प्राप्त करेंगे, तब तक के लिए क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं।